वेलकम। ये वादियाँ ये पहाड़ हमें यहीं रोक लेते हैं। हम जब जब इन्हें देखें यादों में खो जाते हैं। Hello world, Ice Snow is here, your host and unique melodious Dost. So today I came up with 5 best treks of Uttarakhand. So friends, watch this video till the end to explore world with me, especially the Uttarakhand. So hit like and share if you like it. Guys, do subscribe and press the bell icon for new notifications. Stay tuned. So guys, आज मैं एक specific topic के साथ आई हूँ, that is trekking. So we'll talk about types of trek, how to build good stamina for trekking, transport facilities हमें यहाँ क्या मिलेंगी, accommodation कैसे arrange हो सकता है और camping कैसे हम कर सकते हैं और अपने साथ हम कौन सी चीज़ों को साथ ले जाना important है. Basically, there are 3 types of treks. Depends upon their distance, their altitudes, the weather condition, and availability of food and accommodation. Basically, there are 3 types of trek: easy, moderate, and difficult. Easy treks वो होंगे जो हम 1 डे के अंदर कवर कर सकते हैं, जो 10 to 15 किलोमीटर्स की डिस्टेंस पे रहेंगे. मॉडरेट ट्रैक्स वो होंगे जो 12 to 24 किलोमीटर्स के होंगे. यहाँ पे हमें कहीं कहीं एकामोडेशन मिल सकता है रहने के लिए और कहीं कहीं फूड मिलेगा और किसी के लिए जगह के लिए हमें अपना फूड और एकामोडेशन दोनों ही कैरी करना पड़ सकता है. देन कम्स द थर्ड, दैट इज़ डिफ़िकल्ट, जिसके लिए हमें बहुत ज़्यादा स्टेमिना की ज़रूरत है, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन की ज़रूरत है और जिसका डिस्टेंस है वो 24 किलोमीटर्स के अबव रहेगा और जो शायद टाइम लग सकता है वो 10 डेज़, 12 डेज़ या 15 डेज़ जितना आप कर सकते हैं, राइट. एंड इसका जो एकोमोडेशन है, फूड है, वो हमें वहाँ नहीं मिलता है. इसका अरेंजमेंट हमें खुद करना पड़ता है, खुद से. नाउ हाउ टू बिल्ड गुड स्टेमिना फॉर दैट, आपको वर्कआउट रेगुलरली करना बहुत ज़रूरी है. एंड देन ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़, लोकल ट्रांसपोर्ट एंड योर ओन बाइक. धोतीताल द्वारा टॉप हमारे उत्तराखंड के 5 बेस्ट ट्रैक्स में से एक. ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल फ्रेश वाटर लेक है. यहाँ पे एक सुंदर सा मंदिर भी है लॉर्ड गणेशा का, क्योंकि इसे कंसीडर किया जाता है लॉर्ड गणेशा का बर्थ प्लेस. ये स्थित है उत्तराखंड के उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में. यहाँ पहुँचने का सबसे आसान तरीका, दिल्ली से ऋषिकेश तक आप बाय ट्रेन आ सकते हैं. उसके बाद आप नरेंद्र नगर होते हुए उत्तरकाशी से संगम चट्टी पहुँचे, जहाँ पे आपकी ड्राइव खत्म होती है. यहाँ से आगे आपका ट्रैक शुरू होता है, जिसमें सबसे पहले अगोरा गांव, बावर चट्टी और मांझी गांव से होते हुए आप धोतीताल पहुंचते हैं. इसका डिस्टेंस संगम चट्टी से है 22 किलोमीटर और वहां से 5 किलोमीटर का और डिस्टेंस कवर करके आप द्वारा टॉप पहुंचेंगे. धोतीताल की जो एलिवेशन है वो है 10,860 फीट और जो आगे का सफ़र है वो थोड़ा सा हार्ड आता है, जो कि द्वारा टॉप के लिए 5 किलोमीटर्स का है, जिसकी एलिवेशन है 13,780 फीट. एक तरफ का सफ़र ये 27 किलोमीटर है और दोनों तरफ का मिलाकर ये 54 किलोमीटर्स बनता है. और जो इस पूरे ट्रैक को आप कंक्लूड करते हैं द्वारा टॉप, और वापस आने का ट्रेल भी सेम रहता है. मोस्टली लोग इसे समर्स में करते हैं, बट ये एक विंटर ट्रैक भी है जो कि एक बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रेल से होकर गुजरता है, फॉरेस्ट और साथ ही साथ ब्यूटीफुल वाटरफॉल्स. सेकेंड बेस्ट ट्रैक हरी की धून ट्रैक, जो कि हरी की धून वैली में है. सो यहाँ से आपको हिमालयन व्यूज़, ग्रीन बुग्याल्स, बहुत सुंदर सुंदर स्नो कवर्ड पीक्स और यहाँ की वेजिटेशन देखने को मिलेगी. हर की धून वैली जाने के लिए आपको देहरादून से होके विकासनगर, नैनबाग, सौली, उरला गांव, मौरी से संकरी विलेज से होते हुए तालुका विलेज पे पहुंचना है, जो कि इन टोटल 197 किलोमीटर्स की ड्राइव है. और यहाँ पे आपकी ड्राइव कंप्लीट होती है और स्टार्ट होता है आपका ट्रैक. सीमा, बोली, कलकतिया धार, इन 3 गांव से होते हुए आप हर की धून पास पहुँचते हैं. और यहाँ पे रहने के लिए आप लोकल विलेजर्स के साथ रह सकते हैं, आप अपना कैंप पिच कर सकते हैं और साथ ही साथ अगर आप किसी ट्रेवल ग्रुप के साथ आए हैं तो आप उनकी हेल्प से भी वहाँ स्टे कर सकते हैं. ये ट्रैक अप एंड डाउन 44 किलोमीटर्स का है इन टोटल और द बेस्ट सीज़न यहाँ पे आने का है अप्रैल टू मिड नवंबर. और साथ ही साथ लोग इसे विंटर ट्रैक में भी करते हैं और तब ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है. सो फॉर दैट स्टेमिना इज़ अ मस्ट थिंग.
हरिकिदून वैली से 2 ट्रैक्स और भी हैं जाने के लिए। एक बारसोवा पास है जो 12 किलोमीटर्स पे है और वो एक ग्लेशियर साइट है, बेस्ट टू व्यू। एंड अदर है रुनीसारा पास जो कि 8 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। तो अगर आप यहाँ का प्लान करते हैं तो ये भी एक अदर ऑप्शंस में बहुत अच्छी जगह है देखने के लिए, जहाँ से हिमालयन व्यू बहुत ही सुंदर दिखाएगा। जब भी आप लॉन्ग ट्रैक्स पे जाएं तो अपने साथ हाई रिच प्रोटीन प्रोडक्ट्स रखें। The third best trek is Kedarkantha, the queen of winter treks. Kedarkantha is a mountain peak of the Himalayas, जो कि 12,500 फीट पे सिचुएटेड है। ये उत्तराखंड के उत्तरकाशी के गोविंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में है। केदारकंठा का मतलब होता है केदार is Shiva and Kantha is throat. Many of people get confused it with Kedarnath. केदारनाथ अलग है और केदारकंठा एक अलग पीक है और इसे आप कह सकते हैं बाल केदार। The best time for this trek is winters. That's why queen of winter treks. Dense forest है, vast meadows है और ट्रैक के टाइम पे आपको लॉट ऑफ वाइल्ड एनिमल्स मिलेंगे, उसके लिए थोड़ा सा केयरफुल होना है। साथ में कुछ फ्रोजन पॉन्ड्स भी मिलेंगे। यहाँ पहुँचने के लिए आप देहरादून से सेम रूट फॉलो करेंगे एज हरिकिदून और सांकरी विलेज से ये ट्रैक स्टार्ट होता है जो अप्रॉक्सीमेटली 20 किलोमीटर्स अप हिल है एंड 20 डाउन। सो इन टोटल ये 40 किलोमीटर्स का ट्रैक है। समिट पॉइंट्स पे पहुंचकर आपको हिमालयाज का एक ब्यूटीफुल व्यू मिलेगा देखने के लिए, जिसमें आपके गढ़वाल हिमालयाज हैं एंड शिवालिक हिल्स हैं। स्नो ट्रैक्स में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि जब भी किसी स्नो ट्रैक में जाएं तो हमें थोड़े ब्राइट एंड पॉप कलर के ड्रेसेस पहनने चाहिए, बिकॉज इन द टाइम ऑफ रेस्क्यू वो कलर्स हमारे रेस्क्यूअर के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। रिगार्डिंग स्टे, आप यहाँ पे अपना टेंट लेके जा सकते हैं, या तो सांकरी विलेज से आपको टेंट्स रेंट पे मिल जाएंगे, वो आप साथ लेके जा सकते हैं। और फूड के लिए समिट पॉइंट पे कुछ लोकल शॉप्स हैं, वो आपको हेल्प करेंगी। सो द फोर्थ बेस्ट ट्रैक इज नागटिब्बा। So Nagtibba is situated in the Shivalik range of lower Himalayas in the Dehradun district. So यहाँ पहुँचने के लिए देहरादून से आप पंतवारी विलेज जाते हैं जो कि सिर्फ 75 किलोमीटर डिस्टेंस पे है। So the people from nearby states like Delhi, Haryana can come easily here. It's a beautiful place जहाँ डेंस फॉरेस्ट है एंड आप उसे एक सर्कुलर ट्रैक भी बोल सकते हैं। बेसिकली ये एडोब है नाग देवता का, इसे माउंटेन ऑफ नाग्स भी कहा जाता है और या स्पिडेंट पीक कहते हैं। सो यहाँ पे की जो एलिवेशन है वो 9014 फीट्स है। जो ट्रैक है इन टोटल 12 किलोमीटर्स का है अप हिल्स एंड टोटल 24 किलोमीटर्स हो जाएगा। So major attraction point is Nag Mandir, and as you reach on the top of the Bugyal, Nagtibba Bugyal, so you'll have a 360 degree of Himalayan beauty, जहाँ पे आपको लोअर गढ़वाल हिल्स का अच्छा व्यू मिलेगा। It's a beautiful winter trek, but it can be enjoyed in the summer season also, and nearby areas के लोग यहाँ easily आ सकते हैं, one day में भी इसे complete कर सकते हैं। and those who want to stay here, आप यहाँ पे पंतवारी विलेज में रह सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप समिट पॉइंट पे रहना चाहते हैं तो वहाँ पे आप अपना टेंट पिच कर सकते हैं, जो आप अपना भी रख सकते हैं या तो रेंट पे ले सकते हैं। इन समर्स इट कैन बी टर्म्ड एज ब्यूटीफुल बुरांश फॉरेस्ट, जहाँ पे बहुत सारे मंकीज भी हैं, सो बी अवेयर ऑफ दैट। हाँ, नाउ द फिफ्थ बेस्ट ट्रैक इज चोपटा चंद्रशिला ट्रैक, जिसके रिलेटेड मैं एक ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। Do watch it, guys. Chandrashila is summit point of Tungnath, and Tungnath is world highest temple of Shiva. It's a beautiful temple. चंद्रशिला का मतलब होता है मून रॉक, चांद की शिला। इसकी हाइट है 3690 मीटर्स। ये जो पीक है यहाँ से हिमालयन व्यूज बहुत ही ब्यूटीफुल है, जहाँ से आप नंदा देवी, त्रिशूल हिल्स, केदार पीक एंड चंपकुंभा पीक, ऑल्सो द गढ़वाल हिमालयाज। चंद्रशिला तुंगनाथ का ट्रैक स्टार्ट होता है चोपटा वैली से
और चोपटा वैली पहुंचने के लिए हम दिल्ली से हरिद्वार, हरिद्वार से ऋषिकेश, देवप्रयाग, श्रीनगर और रुद्रप्रयाग से ऊखीमठ होते हुए हम चोपटा पहुंचेंगे, जो इन टोटल 165 किलोमीटर्स का ड्राइव है। ड्राइव हमारी चोपटा वैली पे आके खत्म होती है और यहाँ से हमारा ट्रैक शुरू होगा चंद्रशिला के लिए, जो कि 6 किलोमीटर्स का है। सो अप एंड डाउन इट्स 12 किलोमीटर्स। सो हम इसे विंटर ट्रैक भी कहते हैं, बट ये ऑल सीजन ट्रैक्स में भी कंसीडर होता है। फूड एंड अकोमोडेशन दोनों ही चोपटा वैली तक अवेलेबल है और चंद्रशिला के लिए आप कुछ पैक्ड फूड ले सकते हैं अपने साथ। एंड फॉर द एडवेंचरस पीपल आप यहाँ स्कीइंग कर सकते हैं, माउंट क्लाइंबिंग कर सकते हैं, ट्रेकिंग तो इम्पोर्टेंट है ही, इसके साथ साइकिलिंग कर सकते हैं जो आप यहाँ रेंट पे ले सकते हैं या अपना भी लेके आ सकते हैं। एंड दिस इज द पार्ट ऑफ केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और आप यहाँ फोटोग्राफी का बहुत ही लुत्फ उठा सकते हैं, जहाँ पे आपको रेयर हिमालयन स्पीशीज मिलेंगे लाइक मोनल बर्ड एंड द मस्क डियर। सो गाइस, इन सभी जगहों पे हमें लाइफ में एक बार तो डेफिनेटली आना चाहिए। इतनी ब्यूटीफुल जगहों को एक्सप्लोर करने का मौका रोज रोज नहीं मिलता है, बट हाँ, अपना टाइम मैनेजमेंट आपको ज़रूर देखना है कि आप विंटर्स में आए या समर्स में आए। एंड आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। सारी दी गई जानकारी आपके आगे हेल्प आएंगी। एंड गाइज, डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू, टेक केयर, बाय, सायोनारा।